इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं अमजदुल्लाह खान खालिद गन्ने मुरमुरे को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि तुम जो है बहुत हद से आगे चले जा रही। तुम्हारे शहर में कोई हकीकत नहीं है, ना तुम्हारा कोई मकाम है, ना कोई मर्तबा है, ना कुछ है, ना क्या है। तुम ज़बरदस्ती का शायद तुम्हारा धंधा बन चुका होगा कि जो है मुखालिफ पार्टियों से पैसा खा ले। ये तो सालों साल से जो है लोग कन्फर्मली बोलते कि जो है फलां पार्टी से इनको पैसा आता ताकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, मजलिसी कायदीन के खिलाफ जहर अफशानी करे, जहर उगले। इसी चीज़ के जो है इनके पैसे आते और इनके पीछे फिरने वाले सब बेवकूफ़ हैं बोल के बड़े बड़े जो है दानिशमंद लोग और ख़ुद जो लोग थे जो इनका साथ छोड़ दिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो खुद भी बोलते कि जो है ये इलेक्शन जीतने के वास्ते कभी नहीं लड़ते हैं लोग। ये लोग जो है मिल्लत में तफरीक़ा पैदा करने के लिए, रखना डालने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ये जो है दूसरी जमातों से पैसा खा के मजलिस के खिलाफ काम करते। यहाँ पे जो है क्योंकि इनका मैं 96 में देख चुका हूँ। 94 में तो जो है एक घर में दो भाई हैं तो दोनों को लड़ा के छोड़ दिए। अगर एक ही बेटा है बाप को तो बाप बेटे को लड़ा के छोड़ दिए। वो इनकी हालत थी। इन्हों जो है बार बार जो है अपनी हद से आगे जा रहे हैं। इन्हों तो जो है प्रजा दरबार के नाम पे और वो बच्ची के इलाज के नाम पे 12 लाख रुपए खा गए, आज तक उसका हिसाब नहीं दे रहे। ये वो चिप्पे पेपरा ले लेके हाथ में आके ये है रिपोर्ट बोलते तुम्हारे पेपरा ले लेके आओ, तुम लोगों से तुम फंडिंग जो लाके जो खा गए ना वो लेके आओ। बच्ची के नाम पे 12 लाख रुपए खा गई। तुमको जो है कोई गैरत नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो है ये हरकत करते गन्ने मुरमुरे, तुम हद से आगे जा रहे हैं। तुम्हारे को खाली 2014 में ऐसा हाथ का हवा बताए तो जाके यशोदा में एडमिट हो गए। और तुम्हारे भाइयों का, तुम्हारे बाबा का ये हाल अब नहीं बोलना चाह रहे मगर मजबूर कर दे रहे। जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आगे दस्तक दे दिए तो चपला छोड़ के घरा छोड़ के भागे थे। मुरमुरे याद दिलाना क्या, कईयों बागड़े पहलवाना आके चले गए, लेकिन हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने ढेर हो गए। ये सारा शहर गवाह है। ये अल्लाह की जो है बख्शी हुई दी हुई अल्लाह का एक हदिया है, एक नेमत है हमारे कायदीन को कि जो है मैं बोलने वाला जो है आके ढेर हो जाता, चाहे सर पे सिंगा हो, कुछ भी हो। और तुम जो है अपनी औकात भूल रहे हैं, अपनी पास्ट को भूल रहे हैं, अपने मादी को भूल गए कि तुम जो है 2018 में तुम इलेक्शन लड़ने की औकात बाकी नहीं रही। चंद्रायन गुट्टा से हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी। जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हल्का चंद्रायन गुट्टा में अवाम के लिए जो काम किया है, बेसहाराओं के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, यसीरों के लिए जो काम किया है, उसको देखते हुए तुम उल्टे कदम दुम दबा के भागे। 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ सके तुम चंद्रायन गुट्टा से, जबकि तुम्हारे बाप यहां से कई बार जो है एमएलए रह चुके हैं। ज्यादा बार तो मजलिस के टिकट पे सालार मिल्लत के रहे मरहूने मिन्नत तुम्हारे वालिद साहब जो है वो बने, एमएलए बने, वरना कहां बैठे थे सारा शहर जानता है। तुम शहर को बैठ के बताने के और तकरीरा, अरे तुम पहले जो है सलाम करना सीख लो। अस्सलाम वालेकुम सलाम करना सीख के आओ, हक के धोना सीख के आओ, सब बाद में बात करो, समझे। ये तुम्हारा धंधा उधर ही चला लो, यहाँ चलने वाला नहीं है। अब तुमको अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो तुमको जो है सामना करना पड़ेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों का, कायदीन को चाहने वालों का सामना करना पड़ेगा। बाद में रो लेते मत बैठो, क्योंकि इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे को कि जो है ये मुरमुरे का मुंह बंद करो, इस गन्ने का मुंह बंद करो, यूसुफ भाई आप इसको जवाब क्यों नहीं दे रहे बोल के। हालांकि मैं इसको जवाब देना नहीं चाह रहा था क्योंकि हमारे सामने इसकी कोई अहमियत, कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं है। इन्हों बैठ के जो है भामटे वादा करते रहते। ईमानदारी का काम, मजलूम को हक दिलाने का काम 65 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिला रही है और इंशाल्लाह आगे भी मजलूम के साथ ही होगी। मजलूम के साथ खड़ी रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम जैसे लोग अब मिल्लत में वो 1994 का दौर खत्म हो गया। झूठ बोल के जो रखना पैदा करे थे मिल्लत में,
अब पैदा होने वाला नहीं है। मुझे फोन कॉल्स जो सियासत से लेना देना किसी का नहीं, वैसे लोग फोन कर रहे हैं, यूसुफ मियाँ ये लोगों का मुंह बंद करो, दलिंदरों का जवाब दे लोगों को, तुम अच्छा जवाब देते। ये मुरमुरा बहुत बोल रहा, देखो इसको क्या हकीकत है, इसको पूछो बोल रहे। इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, बोलो इसको कि जो है अमजदुल्ला खान तुमको सामना करना पड़ेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स का सामना करना पड़ेगा, तुमको सामना करना पड़ेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को चाहने वालों का सामना करना पड़ेगा। उसमें हम नहीं होंगे, याद रखो, आम आदमी होंगे, आम आदमी, याद रख लो, जो बेलौज चाहते हैं मजलिसी कायदीन को, बिलखुसूस बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, आम आदमी का तुमको सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम तो 2018 में तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चंद्रायन गुट्टे से लड़ ले। अरे ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आज जो शेरवानियां पहन के जो बैठ रहे हैं, तुम पहन के बैठ नहीं सकते थे। तुम्हारे पास शेरवानी नसीब ना होती अगर सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद साहब को टिकट ना देते। मुंह मत खुलाओ, सारा शहर जानता है, बुजुर्ग जानते हैं, अब नौजवानों को जानने की जरूरत है। मैं बस मरहूम के जो है रूह को तकलीफ हो गया और वो तकलीफ तुम पहुंचा रहे हैं। याद रखो, गैर जरूरी बातें करके, गैर जरूरी बातें करके, तुम बेवकूफी की बातें करके, बेधड़क बातें करके हमारा मुंह खुलाने पे मजबूर मत करो। अगर सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर टिकट ना देते तुम्हारे बाप को, तो तुम जो है कहां रहते? फामटे वादा करें पहले वो बच्ची के बीमारी के नाम पे, उसके इलाज के नाम पे 12 लाख रुपए का हिसाब लेके बताओ। प्रजा दरबार के फंडिंग कहां से लाए, किसको कितना बांटे लाके बताओ, देखेंगे। तुम्हारे ही करीब, तुमको करीब से जानने वाले जो तुम्हारा साथ छोड़ दिए, वो लोग खुद बोलते, अरे उन्हें आंका मैल देता है, लोगों को क्या बांटता है, उन्हें प्रजा दरबार झूठा दरबार है वो बोल के फंडिंग जमा कर लिया होगा लोगों से, लोगों को बांट रहा हूं बोल के। और क्या बोल रहे? हमने बोल रहे हैं, तुम्हारे जो करीब थे पहले वो लोग बोल रहे हैं आंका मैल नहीं देता उन्हें। ये लोगों के तासुरात है तुम्हारे ताल्लुक से, तुम्हारे जो करीब थे पहले, तुमको जानते हैं अच्छे तरीके से, समझे। मिल्लत में रखना डालने की जो है ये भूल जाओ तुम। अब ये 1954 नहीं होता, ये 2023 है। तुम रगड़ लो एरिया, तुम धोती पकड़ लो रेड्डी राव की, कुछ और पकड़ लो। तुमको वोट कौन देते? रेड्डी राव को भी तो तुम्हारे को यहां से टिकट देगा ना। असल में तुमको भी खुद मालूम है, तुमको खुद कभी भी, तुम्हारे बड़ों को भी जो है कभी जीतने का ख्वाहिश नहीं तुम लोगों को। सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ जहर उगलना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करना और यहाँ के मिल्लत को जो है बांटने की कोशिश करना, यही काम रहा। उसके ही पैसे मिलते तुम्हारे को पार्टियों से। तुम जो है क्या बोलोगे तुम्हारे को, अब तुम इतने बड़े बेगड़ते हैं, तुम 12 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे सके। तुम्हारी हकीकत सारे शहर के सामने आई और तुम जो है बैठ के बड़े बड़े बातें। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो रुआब दबदबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी ताकत का नतीजा है। हमारे कायदीन जान की बाजी लगाकर मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं, दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर को भी हमला हुआ 2014 में, कौन किया ऐसा, यूं खाली हाथ फिरा दिया, हवा लग गई तो तुम यशोदा में एडमिट हो गए। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब घर पे दस्तक दे दिए तो चपला छोड़ के भागे। तुम लोग बड़े बड़े बातें कर रही। याद रखो अमजदुल्ला खान खालिद, अपनी हद में रहो और तुम्हारे बोलने की, तुम मुखालिफत करने का कोई हक नहीं रखते, कोई हक नहीं रखते। ये मैंने बोल रहा हूं, यहां पर चाहने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स बोल रही कि अमजदुल्ला खान खालिद को कोई हक नहीं है। तुम किसी के लिए एक पैसे का कुछ नहीं करे। अगर तुमको वाकई अगर करने का होता तो बाबा नगर में इतनी बड़ी जमीन है, उठा के दियो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ में दो, देखो तुम्हारे बाप के नाम से क्या क्या बना देते। वो तो होता नहीं, जगह जगह खुद खाबिज होके बैठे और बातें देखे तो भामटे बाता। किस मजलूम के साथ तुम खड़े हुए रहे? तुम अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश करते,
सियासत भी नहीं बोलते उसको, सिर्फ तुम्हारे पैसे मिलते हैं, जाओ ये पैसे लो, चेक पकड़ो, पैसा पकड़ो, भागो, मजलिस के खिलाफ जहर उगलो बोले तो तुम भागते, तुम्हारा काम ही चुत्ता है, तुम्हारा काम ही चुत्ता है। कहां से लैपटॉप ले लेके आए मेरे को नहीं मालूम। अब बोल दो मैं किसके पास, किस बड़े बिजनेसमैन के बेटे के पास, अरे ये दे दो भाई बोल के मंग के नहीं लाए, नहीं मैं खालिद भाई दूसरा मंगा के देता हूं, नहीं ये दे दो भाई, इतने बड़े, अब क्या बोलूं, भिखारी है तुम। कहां से क्या क्या मंग के ला लिए नहीं मालूम, इसलिए तुम्हारे लोग हाथ छोड़ दिए तुम्हारा। अरे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इन्हों सिर्फ भिखारी बना कर सकते हैं बोल के। अमजदुल्ला खान खालिद जरा प्लीज अपनी हद में रहिए और हिसाब किताब से रहिए जरा, और आप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये आवाम बोल रही हैदराबाद की, तुम्हारे भामटे बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बोल रही हैदराबाद की आवाम, समझे। और हैदराबाद का मुसलमान एक जमाने से हमारे कायदीन, हमारे सदर मानते आए हैं, हमारे लीडर, हमारे कायद मानते आए हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान भी बराबर अगर बना लेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी जो है जितने दीगर रियासतें हैं तेलंगाना छोड़ के, वो लोग भी अगर अपना कायद मानेंगे तो फिर उनके लिए भी जो है इंशाअल्लाह राहत होगी इंशाअल्लाह ताला। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद अकेले नहीं बनना चाह रहे, ये मुसलमानों में लीडर्स पैदा करना चाह रहे हैं, लीडर्स बनाना चाह रहे हैं। अब जैसे बेहतरीन लीडर इम्तियाज जलील साहब को बना दिए महाराष्ट्र में, बिहार में अख्तर उल ईमान साहब को बना दिए, वैसे ही दीगर रियासतों में ऐसे ही लीडर्स बनेंगे तो उनके सर से जरा बोझ उतरेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मकसद ही ऐसा है, वसी सोच है, बुलंद सोच है। अरे तुम्हारी सोच वहां तक जाती च नहीं, और बातें बैठ के जो है बड़े बड़े, अरे वो शेरवानी भी नसीब नहीं होती तुमको, अगर सालारे मिल्लत ना होते, वो टिकट ना दिए होते, नहीं देना था वो टिकट। किसी भी रेड्डी राव की मैं धोती पकड़ लिया तो तुम कुछ भी पकड़ लेके देखो, तुम आते क्या देखो, जीतते कहां से तुम। निजामाबाद में ठहर गए, मैं इतने खड़ा कर देता हूं, बोलने को तो कुछ भी बोल दे रहे तुम, बड़े बड़े ढींगा मार के आ जा रहे हैं। हाँ वो क्या बोलते हैं, वो शेख चिल्ली बातें कर रहे हैं तुम, शेख चिल्ली हो गए। अरे कॉर्पोरेटर की सीट ने बचा ले सकली, कॉर्पोरेटर की सीट पे तुम थे, वो नहीं बचा सकलिए तुम क्या बैगन के बातें कर लेते बैठे हुए। बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता कि चप्पल छोड़ के क्यों भागे थे, दस्तक दिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब तुम्हारे घर पे, तो दस्तक दिए तो चप्पल छोड़ के भागे, भूल गए, याद दिलाना। अरे मैं बोलने वाला बाकड़े पहलवान, अल्लाह के फजलो करम से हमारे कायदीन के सामने ढेर हो जाते, अभी तुम मिठे लड्डू के मुरमुरे है तुम, समझे। तुमको ज्यादा अगर कुछ बोले तो जाते भाई करने, भाई जाता तुम्हारा लिख के देता, हेलो यूसुफ अली ये बोले बोल के कंप्लेना करते, करो जाओ करो, क्या होता, क्या होता, कुछ भी नहीं होता। हमको मालूम है कानून, हम भी जो है, हमारे सदर कौन है नहीं मालूम, बैरिस्टर है, तो हमको इतना तो मालूम होगा ना, वकालत के कुछ तो पॉइंट्स मालूम होंगे ना कानून के, किसमें क्या सजा होती, क्या बोले तो क्या होता। मुरमुरे, मिठे लड्डू के मुरमुरे, अरे तुम वो बहुत अच्छा एंटरटेन कर रही पब्लिक को। मैं सुना आजकल तुम्हारे गली में से किसकी भी बारात गए तो नाच रहे थे तुम लोग, वो बहुत अच्छा एंटरटेन, अच्छे वीडियोज आ रहे हैं तुम लोगों के, वो काम करो। वो एक बच्चा है, क्या नाम है कि वो बच्चे का हर उस पर डायलॉगा बोल के मरफे पे नाचते रहता, वैसा तो भी एक कारोबार कर लो। काय को लोगों के दिलों को तकलीफ दे रहे, दुनिया के लोग फोना कर रहे हैं, बोल रहे देखो मुरमुरे का मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। खिलाफ है जीत पूरे तुम्हारे, तुम क्या हरकतें कर रही। अब क्या बोलूं मैं, अब तुम्हारा अब पहले यार अपनी हद में रहे भाई, चुप जो है देख, हमला तो कुछ करने वाले हैं नहीं, हम कभी करे नहीं, कानून को अपने हाथ में लेते नहीं। अब तुम लोग मजलिसी गुंडे बोलते, वो बोलते, ये बोलते, खाली डर से बोलते। वो एक गंजे गंदे पोटे को भी खर्दा बाकी है, कहते गली गली में भाड़सो पोटा, वो 2 बाग का पोटा, उन्हें उसको खर्चदार हमारे तो मजलिस के ऊपर ढकल दिया।
वो गंजा गंदा पोटा, वो सुअर की औलाद, वो काले पत्थर का लौंडा, वो सावरकर का पोटा दिख रहा, देखो मुंह से उसका चाहे फोटो आ रहे हैं, देखो सेम सावरकर दिख रहा माँ कड़वा। तो बहरहाल जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले से ज़्यादा मुत्तहद होने की ज़रूरत है। परेशान मत होइए, ऐसे जो है मुरमुरे, गन्ने, बिन्ने, तोतले, बितले सब आते रहते जाते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से, सबके साथ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मजबूती से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, अपनी ताकत बढ़ाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मजलूमों के जो है खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।